स्वागत है स्टूडेंट हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आपकी नई पाठ्य पुस्तक हमारा परिवेश कक्षा 5 के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक ये बनाई गई है, जिसका नाम है हमारा परिवेश भाग 3। राजकीय विद्यालयों में यानी कि सरकारी स्कूलों में इसको निःशुल्क वितरण इसका किया गया है। इंग्लिश मीडियम स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में है और हिंदी मीडियम के स्कूलों में हिंदी मीडियम में दी गई है। इसके अलावा जो प्राइवेट स्कूल हैं जिनमें आरबीएसई का कोर्स चलता है, उनमें भी यही पुस्तक चलने वाली है। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। यह राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर द्वारा वितरित की गई है। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारे परिवेश का पाठ 1। तो देखते हैं इसका पाठ 1 कौन सा है देखते हैं। बासोड़ा की थाली। पाठ 1 का नाम है बासोड़ा की थाली। बासोड़ा की थाली पाठ यहाँ से शुरू होता है। अध्याय 1 बासोड़ा की थाली। नाम से ही पता चलता है कि बासोड़ा एक त्योहार का नाम है, एक पर्व का नाम है, जो हमारे राजस्थान में और आसपास के राज्यों में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या बहुत से क्षेत्रों में इसे शीतला माता का त्योहार भी कहा जाता है। हमारे व्यंजन और उत्सव। पहले ग्राफ का नाम है, पढ़कर के एक बार देख लेते हैं इसको। गर्मियों की एक शाम परी विद्यालय से घर आई। आज रसोई में जो बन रहा था उसकी अनोखी खुशबू उसकी नाक में भर आई। उसके माता पिता मिलकर चूल्हे पर कुछ विशेष व्यंजन बना रहे थे। परी एक लड़की का नाम है। जब वो विद्यालय से घर आई तो रसोई में उसके माता पिता मिलकर के कुछ विशेष व्यंजन बना रहे थे। उसी समय परी का सहपाठी अर्जुन खेलने के लिए उसके घर आ गया। अंदर आते ही उसे खाने की खुशबू आई और वह बोला, परी, आज तो लगता है बहुत सारे पकवान बन रहे हैं। क्या आज कोई खास दिन है? तो उसी समय उसका एक साथ में पढ़ने वाला सहपाठी यानी उसकी क्लास में पढ़ने वाला, जिसका नाम अर्जुन था, एक लड़का उसके घर आया खेलने के लिए। और उसे भी जैसे ही खाने की खुशबू आई तो बोला परी से कि परी, आज तो बहुत सारे पकवान बन रहे हैं, क्या आज कोई खास दिन है? तो परी की माँ यह सुनकर क्या हुआ, परी की माँ मुस्कुराई और बोली, कल शीतला सप्तमी है, जिसमें हम एक दिन पहले बना हुआ ठंडा भोजन खाते हैं, जिसे बासोड़ा कहते हैं। ठीक है, यानी शीतला माता की जो पूजा की जाती है तो एक दिन पहले खाना बनाया जाता है और शीतला माता को पूजन के बाद में ठंडा खाना उस दिन खाया जाता है, उसकी माँ ने कहा। अर्जुन ने पूछा, बासोड़ा में क्या क्या व्यंजन बनाए जाते हैं? पिताजी ने बताया, बाजरे की रोटी, गुड़, दही, छाछ, बेसन की रोटी, मीठा चूरमा, कड़ी, केर सांगरी और तरह तरह की सब्जियां और अचार। पर यह ठंडा क्यों खाया जाता है? अर्जुन ने आश्चर्य से पूछा। तो माँ ने समझाया, अपने राज्य में बासोड़ा के लिए कई प्रकार के व्यंजन और पकवान बनाए जाते हैं, जिसमें मुख्य रूप से पचकुटा की सब्जी, पूरी सोगरा, घाट, राब, दही बड़े, कैरी पाक, कांजी बड़े, खाजा मठरी, पापड़, खिचिया, सले बड़े इत्यादि जो एक दिन पहले ही तैयार करके रख दिए जाते हैं। क्योंकि इस दिन ठंडा और बासी भोजन खाया जाता है, इसलिए इसे बासोड़ा भी कहा जाता है। गर्मियों में दही, राब एवं दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए। तो माँ ने उसको समझाया कि कौन कौन से व्यंजन बनाए जाते हैं और ठंडा खाया जाता है, और गर्मियों में दही और राब यानी राबड़ी और दूध से बने व्यंजन का सेवन करना चाहिए, ताकि वो शरीर को ठंडक पहुँचाते हैं। परी को यह सब बहुत रोचक लगा। उसने पिताजी से पूछा, क्या यह त्योहार पूरे भारत में मनाया जाता है? तो पिताजी ने बताया, हाँ, हर राज्य में इसे अलग नाम और परंपराओं के साथ मनाते हैं। गुजरात में इसे शीतला सप्तमी कहते हैं। हरियाणा और उत्तर भारत में इसे बड़ी श्रद्धा से मनाया जाता है। और पता है, राजस्थान के विभिन्न प्रदेशों में इसे एक दिन बाद भी मनाने की परंपरा है। शीतला सप्तमी के दिन राजस्थान के विभिन्न स्थानों पर मेला लगता है, जहां पर पुरुष समूह में चंग की थाप पर गीत गाते हुए मेले में नृत्य करते हैं, जिसे गेर कहते हैं। कई क्षेत्रों में शीतलाष्टमी पर भी बासोड़ा बनाते हैं।
तो उसके पिताजी ने बताया कि अलग अलग राज्यों में इस त्यौहार को अलग अलग नामों से जाना जाता है और अलग अलग परंपराओं के साथ मनाते हैं। और इस दिन पुरुष समूह में यानी झुंड बना करके एक नाच यानी एक डांस करते हैं, नाचते हैं, जिसका नाम है गेर नृत्य। गेर नृत्य इस पर किया जाता है और किसी किसी जगह पर शीतला सप्तमी के दिन या फिर शीतला अष्टमी के दिन इस त्यौहार को मनाया जाता है। अगर यहाँ पर एक साइड में सारणी दी हुई है कि आपके क्षेत्र में इस थाली को किस नाम से जाना जाता है। बांसवाड़ा में बांसोड़ा, ऐसे ही धौलपुर में, जयपुर में, श्री गंगानगर में, बीकानेर में और अजमेर में। यदि आप बच्चे लोगों को पता है, आपके रिश्तेदार वहाँ रहते हैं, तो पूछ करके आपको इस सारणी में इस त्यौहार का नाम लिखना है। यहाँ देखिए बांसोड़ा का बहुत ही अच्छा चित्र दिया हुआ है, जो मेला लगता है बांसोड़े का उसका, और गेर नृत्य का चित्र दिया हुआ है। आगे पढ़कर देखते हैं। माँ, इसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? परी ने माँ से पूछा। माँ ने प्यार से बताया, परी, शीतला सप्तमी के समय गर्मियों की शुरुआत हो जाती है। अधिक तापमान और बैक्टीरिया के तेजी से बढ़ने के कारण खाना जल्दी खराब हो जाता है। इसलिए इस दिन के बाद हमें ताज़ा भोजन करना चाहिए। दही और दूध से बने व्यंजनों का सेवन करना चाहिए, जैसे राब, औलिया, ठंडाई आदि। गर्म पानी से नहीं नहाना चाहिए। अर्जुन ने सोचकर कहा, क्या सभी त्योहारों के पीछे कहानियाँ और परंपराएं होती हैं? तो अर्जुन ने पूछा कि सारे त्योहार क्या ऐसे ही मनाए जाते हैं, उनके पीछे कोई कोई कहानी छुपी होती है क्या? इस तरह की बात उसने पूछी। और माँ ने परी को शीतला सप्तमी और गर्मियों की शुरुआत के त्योहार के बारे में बताया कि गर्मियों में हमें क्या क्या खाना चाहिए। इसके बाद में एक प्रोजेक्ट कार्य है। समुदाय में जाकर पता कीजिए आपके क्षेत्र में होने वाले उत्सव या त्यौहार में व्यंजन बनाने के लिए किस तरह की फसलों का उपयोग होता है और उनके स्वास्थ्य लाभ क्या है। इसके बाद अपने शोध का प्रस्तुतिकरण अपनी कक्षा में कीजिए। तो ये सारणी दी हुई है, इसमें त्योहार का नाम, त्योहार पर बनाए जाने वाले व्यंजन और व्यंजन बनाने में आवश्यक खाद्यान्न कौन कौन से लगते हैं वो इसमें आपको लिखने हैं। अर्जुन बांसोड़ा की थाली देखकर बोला, मुझे तो गर्मियाँ पसंद हैं। अब मुझे जी भर के तरबूज और खरबूजा खाने को मिलेगा। परी भी सोचने लगी, उसके पसंदीदा खाने का मौसम कौन सा है। आइए हम भी पता लगाएं कि कौन से मौसम में क्या उगाया जाता है और क्या खाने को मिलता है। जैसे परी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सोचने लगी अपने बारे में कि मुझे कौन सा मौसम पसंद है जिसमें मेरा पसंद का खाना मुझे मिलेगा। तो मानसून, खरीफ, सर्दी, रबी, गर्मी, जायद मौसम दिए हुए हैं। यहाँ संभावित फसलों के नाम हमको लिखने हैं। यानी कि वर्षा ऋतु में यानी खरीफ की फसल कौन कौन सी हैं, जैसे कि बाजरा, मक्का, मूंग, उड़द, मूंगफली, ये खरीफ की फसल है। और सर्दी में जो उगाई जाने वाली होती हैं रबी की फसलें, वो कौन कौन सी हैं? गेहूँ, जौ, चना, यहाँ हम भर सकते हैं। गर्मी में जायद यानी कि जायद फसलें कौन कौन सी होती है, जैसे ककड़ी, खीरा आदि इसमें बोए जाते हैं। लिखिए कौन सी खाद्य सामग्री नीचे दिए गए मौसम में मिलती है। ठीक है, मानसून, खरीफ, सर्दी, रबी, गर्मी, जायद, इसमें फसलों से बनने वाली खाद्य सामग्री, यानी कि खरीफ की फसल मक्का से क्या क्या बनता है, बाजरा से क्या क्या बनता है, और सर्दी में जो रबी की फसल होती है तो गेहूं से क्या बनता है, चने से क्या बनता है, सरसों से क्या बनता है। इसी तरह से गर्मी में जायद फसल होती है, तो जायद की फसल में जो उगती हैं फसलें, उनमें ककड़ी, खीरा, लौकी, तरबूज, इनसे क्या क्या चीज़ें बनाई जाती हैं उनको आपको लिखना है। माँ ने बताया कि ऋतु मानसून में उगाई जाने वाली फसलें खरीफ की फसल कहलाती हैं। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं और शरद ऋतु में काटी जाती हैं। उदाहरण बाजरा, मूंगफली, मूंग आदि। सर्दियों के मौसम में उगाई जाने वाली फसलें रबी की फसल कहलाती हैं। इन्हें अक्टूबर से दिसंबर के बीच में बोया जाता है और मार्च और अप्रैल में काटा जाता है। उदाहरण गेहूँ, चना, जौ आदि। रबी और खरीफ के बीच में गर्मी की ऋतु में उगाई जाने वाली फसलें जायद की फसलें कहलाती हैं। इन्हें मार्च से जून के बीच बोई जाती हैं। उदाहरण ककड़ी, तरबूज, खरबूजा आदि। अब उत्तर दीजिए, बाजरा कौन सी ऋतु में बोया जाता है? तो यहाँ आपने पढ़ा है, देखिए कि मानसून में उगाई जाने वाली फसलें जो खरीफ की फसल होती हैं उसमें बाजरा बोया जाता है। जायद फसलों को गर्मी में क्यों बोया जाता है?
तो जायद फसलें जो सर्दी और गर्मी के मौसम के बीच में जो सर्दी और वर्षा के बीच में जो ऋतु आती है, गर्मी की ऋतु, उसमें जायद फसलें बोई जाती हैं। ककड़ी, तरबूज, खरबूजा, ये रसदार सब्जियां होती हैं और इनको खाने से हमारे शरीर में ताजगी और पानी की कमी नहीं होती है, ताजगी रहती है और पानी की कमी नहीं होती है, इसलिए इनको गर्मी में बोया जाता है। 2 ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल का नाम बताइए। 2 ऋतुओं में बोई जाने वाली, जो कि सर्दी में बोई जाए और जायद में भी बोई जाए या गर्मी में भी बोई जाए, ऐसी फसलों का नाम हमको सोच समझ करके लिखना है। ठीक है, तो 2 ऋतुओं में बोई जाने वाली फसल कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि ककड़ी। ककड़ी गर्मी में भी आ जाती है और सर्दी में भी आ जाती है। ठीक है, अपने आसपास पूछकर यह भी पता लगाइए, अधिक पानी में उगने वाली फसल कौन सी है? तो अधिक पानी में उगने वाली फसल हम सबको पता होनी चाहिए, धान यानी कि चावल। कम पानी में उगने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। आपके क्षेत्र में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा उगती है और क्यों? तो हम राजस्थान में रहते हैं और राजस्थान में बाजरा की फसल ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ जो बाजरा, जिसको पानी की ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इसलिए बाजरे की फसल यहाँ पर बोई जा रही है। यहाँ रेगिस्तानी और गर्मी वाला इलाका है। ठीक है, राजस्थान की खाद्य फसलों का चार्ट तैयार कर कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। राजस्थान की खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं? पड़ोसी जिले का नाम और उसकी खाद्य फसलें, पड़ोसी जिले का नाम लिखना है और उसकी खाद्य फसलें कौन कौन सी हैं वो भरने हैं। स्कूल में परी और अर्जुन ने शिक्षक को बासोड़ा थाली के बारे में बताया। शिक्षक ने बासोड़ा के हर व्यंजन का स्वास्थ्य से गहरा संबंध है, जैसे कि बाजरा। यह फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन से भरपूर होता है, जो शरीर को ऊर्जा देता है। दही और छाछ, इसमें कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, फास्फोरस, पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो शरीर और पाचन क्रिया में सहायक होते हैं। गुड़, यह आयरन का स्रोत है, इसमें प्राकृतिक शर्करा होती है, जो शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है। हरी सब्जियां विटामिन और खनिज लवण जैसे आयरन, मैग्नीशियम का स्रोत होते हैं। खाना हमारे समाज में मेलजोल बढ़ाने, उत्सव मनाने, खुशियाँ, दुख बांटने जैसी कई सारी बातों से जुड़ा हुआ होता है। खाने से जुड़ी अपनी भावनाओं को नीचे लिखिए। खाने की वस्तुएं, आप अपने मनपसंद वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं और इससे जुड़ी भावनाओं को लिख सकता है, और आपको वो भावनाएं ऐसा क्यों लगता है तो उसको भी आप अपने मन से लिख सकते हैं। फिर गतिविधि 3 दी हुई है। अपने घर जाकर परिजनों के साथ चर्चा करें कि संतुलित आहार क्यों जरूरी है। संतुलित आहार की थाली का चित्र बनाइए। इसमें प्रश्न है, गतिविधि है ये, अपने घर जाना है, अपने माता पिता, भाई बहनों से, बड़ों से सबसे चर्चा करनी है और संतुलित आहार के बारे में पूछना है कि वो हमारे शरीर के लिए क्यों जरूरी है और थाली का चित्र बनाना है। दादाजी बोलते हैं कि जस्यो खाओ अन्न वस्यो बने तन और मन। इसका अर्थ है कि जैसा खाओ अन्न वैसा बनेगा तन और मन। आओ इस पर चर्चा करते हैं। पौष्टिक भोजन पर चर्चा। हमारे खाने में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? सेहतमंद रहने के लिए हमें कौन कौन सी अच्छी आदतें अपनानी चाहिए? हमारा भोजन शरीर और मन पर कैसे असर डालता है? राजस्थान के खाने में कौन कौन से अनाज, दालें, सब्जियां और मसाले होते हैं? वे स्वास्थ्य के लिए कैसे फायदेमंद हैं? क्या आपको जंक फूड के बारे में पता है? यह क्या होता है और इसके क्या क्या नुकसान हैं? इस पर अपने शिक्षक से बात कीजिए। स्थानीय अनाज से पर्यावरण को कैसे फायदा होता है? शुद्ध पानी और संतुलित आहार सेहत के लिए क्यों जरूरी है? घर जाकर परी ने अपनी नानी से पूछा, पहले गेहूं और बाजरा कैसे पीसा जाता था? नानी ने पुरानी चक्की, जिसे हाथ से घुमाकर पीसने वाला, निकाल कर दिखाया और कैसे हाथ की चक्की से आटा पीसा जाता था। शीतला सप्तमी के अगले दिन परी और अर्जुन ने अपने छोटे भाई बहनों को दही और गुड़ खिलाया और त्योहार मनाते हुए इसका महत्व बताया कि त्योहार हमारी संस्कृति और रिश्तों को मजबूत करने का अवसर देते हैं। ठीक है, यहाँ संतुलित भोजन के बारे में देखो दिया हुआ है। संतुलित भोजन, इसमें प्रोटीन चित्र में दिखाया है, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण एवं विटामिन और कार्बोहाइड्रेट। जिस खाने में, जिस भोजन में ये सारी चीज़ें मौजूद होती हैं उसे संतुलित भोजन कहा जाता है। गाजर, पालक, टमाटर, आंवला, अमरूद, संतरा, सेब आदि से विटामिन और खनिज लवण मिलते हैं। गेहूँ, चावल, बाजरा, मक्का आदि से कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं।
और दालें जो कि मूंग, चना, मटर, सोयाबीन, उड़द, राजमा जो होती है उससे प्रोटीन मिलता है। और दूध, घी, सरसों, मूंगफली आदि के तेल से वसा मिलती है। फिर देखिए, हमें यह भी जानना है संतुलित आहार। स्वास्थ्यवर्धक खाद्य पदार्थों का चयन करना, सही अनुपात में पोषक तत्व आपके आहार को गुणकारी और संतुलित बनाते हैं। संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण और रेशे उचित मात्रा में होते हैं। ठीक है। इसके बाद में अभ्यास कार्य दिया हुआ है। अभ्यास कार्य देखने के लिए आप बच्चों हमारे अगले पार्ट में इसको देख पाएंगे। अब अभ्यास कार्य में जो प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, सारे प्रश्नों को हम उत्तर सहित बताने वाले हैं पार्ट नंबर 2 में। इस पार्ट का पार्ट नंबर 2 बनाएंगे, तो उसको देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।